हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ और बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो है पूर्णांक। इससे पिछली वीडियो में हमने जो अपनी एक्सरसाइज 6.2 थी उसके 2 सवाल किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई? आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा सीखेंगे भाई? एक तो 3, एक 4 और एक आपका 5। 3, 4, 5 ये 3 सवाल आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास 6 हिंदी मीडियम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही क्लास शुरू होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। दूसरी बात, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर आपको नंबर लाइन की हेल्प से नहीं बल्कि चिन्हों की जानकारी से योग बताना है। अब मैंने आपको चिन्हों की जानकारी दी थी कि देखिए, अगर दोनों एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। या दोनों अगर क्या हो, माइनस के चिन्ह हो तो भी क्या आएगा? प्लस आएगा। लेकिन अगर एक प्लस का चिन्ह हो और एक माइनस का चिन्ह हो तब माइनस आएगा। या फिर अगर पहले माइनस हो फिर प्लस हो तो भी क्या आएगा बच्चों? माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो अगर दोनों एक जैसे चिन्ह है तो प्लस आएगा, एक दोनों माइनस के चिन्ह है तो भी प्लस आएगा, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस आएगा, एक माइनस एक प्लस है तो वो भी क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर आपको जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं इनमें अगर एक जैसे चिन्ह है तो तब क्या आएगा? प्लस। और प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। प्लस का मतलब क्या है? जोड़ना। और माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है बच्चों घटाना। ठीक है, और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो भी संख्या बड़ी होगी उसका जो भी चिन्ह होगा, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या बड़ी है और उसका चिन्ह प्लस का है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, कोई संख्या बड़ी है और उसका चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या है बेटा, पहले वाले में क्या है? ए पार्ट में कह रहे हैं कि 11 प्लस माइनस का 7। अभी देखो प्लस माइनस क्या होता है बेटा? ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? 11 प्लस माइनस, ये रहा देखो, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इसका मतलब 11 माइनस 7 हो जाएगा। और 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। सिंपल। आया सबको समझ में? चलो बी वाला देखो। अब बी वाले में क्या है? सबसे पहले है माइनस का 13। ठीक है, ये तो हो गया माइनस का 13। ठीक, अंदर क्या है? यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो बेटा प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 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 होता है। इसका मतलब ये दोनों प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया आपका 18। अब क्या करें? तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है प्लस। तो देखो माइनस प्लस क्या बनाता है? माइनस बनाता है। और माइनस का मतलब क्या है? घटाना। यानी कि मुझे 18 में से 13 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 18 में से 13 को घटाओगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। और वो 5 कैसा आएगा बच्चों? वो 5 आ जाएगा, बताओ जल्दी से, वो 5 कैसा आएगा? वो 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का या प्लस का। क्यों? तो बेटा यहाँ पर 18 तो ठीक है ना, यहाँ पर 18 तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? 18 का जो चिन्ह है वही आएगा, प्लस का 5 आएगा। और प्लस के 5 को हम क्या लिखेंगे? प्लस का 5 को हम सिंपल 5 भी लिख सकते हैं, उसमें फिर हमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद बच्चों सी पार्ट देखो। सी पार्ट में क्या है कि देखो माइनस का 10 और प्लस 19। अब यहाँ पर क्या करोगे? माइनस का 10 तो ठीक है, ये प्लस और ये वाला प्लस दोनों क्या बना देंगे? प्लस हो जाएगा 19। अभी देखो माइनस प्लस क्या होगा? यहाँ पर आ जाते हैं, देखो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस। जब दोनों अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। इसका मतलब 10 में से 19 आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। या ये कह लो कि 19 में से 10 घटाना है। 19 में से 10 घटाओगे तो 9 आएगा। दोनों में बड़ा कौन है? 10 या 19? तो जाहिर सी बात है कि 19 बड़ा है।
और 19 का चिन्ह कैसा है, प्लस का, तो 9 भी कैसा आएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, घर में भी तो ऐसी होता है कि घर में जो कोई बड़ा होता है उसी की तो बात मानी जाती है, तो अगर इन दोनों में भी जो बड़ा होगा उसी की बात मानी जाएगी। फिर डी वाला देखो, माइनस क्या है 250, और देखो ये वाला प्लस और ये वाला प्लस क्या बनाएंगे, फिर से प्लस प्लस। बेटा देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि हो जाएगा आपका प्लस का 150। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बेटा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह मतलब घटाना है, तो मतलब 250 में से 150 घटाओगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब वो 100 कैसा आएगा, माइनस का या प्लस का, तो बच्चों देखो 250 बड़ा है, 150 और 250 में से कौन बड़ा है, 250 बड़ा है, और 250 का चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो इसलिए 100 का चिन्ह भी कैसा आएगा, माइनस आएगा, सिंपल। चलिए सी पार्ट हो गया, डी पार्ट हो गया, अब ई पार्ट देखते हैं। अब ई में क्या होगा बच्चों, देखो माइनस का 380 और माइनस का 270, इन दोनों में क्या होगा बेटा, देखो माइनस का 380। ठीक है, अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये प्लस माइनस क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस। इसका मतलब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो गया, माइनस 270। ठीक है, अब देखो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो जब दोनों के एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं, है ना, जब दोनों के एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा जोड़ने पर, बताओ, 0 0 0 हो जाएगा, 8 7 15 का 5, 3 और 2 5 और 1 6। लेकिन अब बात वही है बेटा कि जो बड़ा है उसका चिन्ह आएगा, यहाँ पर बड़ा कौन है, 380, 380 का चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो ये भी कैसा आएगा, माइनस का 650। अब देखते हैं ये एफ पार्ट, एफ में क्या है, माइनस का 217, हाँ जी, एफ पार्ट में क्या है, माइनस का 217, माइनस का 217 और क्या है, प्लस माइनस का 100। तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 100। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये माइनस का 217 तो ऐसे का ऐसे ही रहा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या बनाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस होगा 100। अब देखो बेटा इसके बाद अगली जो लाइन आएगी वो क्या होगी, माइनस माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, इसका मतलब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो 217 में 100 जोड़ोगे कितना आएगा, 317 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि बड़ी संख्या कौन है, 217 है ना, और उसका चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो इसलिए ये माइनस का 317 आ गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये था आपका सवाल नंबर 3। चलें आगे, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं, इसके बाद हम लोग, इस बच्चे की भी दिमाग की बत्ती खुल गई है कि अब हमें कैसे जोड़ना है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 137 और माइनस का 354, तो ए पार्ट देखो क्या है, 137 और क्या है, माइनस का 354, इनका हमें क्या बताना है बच्चों, योग बताना है। योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अब जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये आपके पास आएगा 137 और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस का 354। उसके बाद हम जानते हैं, अब देखो 137 के साथ कोई भी चिन्ह नहीं है मतलब ये प्लस का है, 354 के साथ कोई भी चिन्ह नहीं है मतलब वो माइनस का है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से 7 में से 4, तो देखो 14 में से 7 जाएगा तो 7 आएगा, फिर यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया तो 2 आ गया, और सॉरी 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। इसको ठीक कर देते हैं भाई, है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो 14 में से 7 गया 7 आ गया, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, माइनस आएगा कि नहीं, हाँ भाई माइनस तो आएगा,
क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस आएगा। फिर बी पार्ट देखो, बी में क्या है, बी में आपके पास है बच्चों माइनस का 52 और इसमें आपको जोड़ना है क्या 52 को। तो बच्चों देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है। जब भी कभी ऐसा होता है कि एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो दोनों कट के क्या बन जाते हैं, दोनों भैया कट के बन जाते हैं 0। दोनों कट के क्या बन जाते हैं 0, शून्य बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए अगला देखिए, माइनस का 312, 39 और 192। अब की बार 3 3 आ गए। ठीक है, माइनस का 312 है, 39 है और 192 है। माइनस के 312 और क्या है 39 और क्या है 192, यही है ना। अब देखो कैसे करेंगे, इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। इन सबको हमें जोड़ना है। तो देखो बच्चों यहां से ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, माइनस का 312, ये प्लस का है, ठीक है, और फिर ये भी कैसा है, प्लस का है, ठीक है। अब इसमें से आप पहले किन्हीं दो को ले लो, किन्हीं दो को ले लो, या तो पहले इन दोनों को ले लो और या पहले इन दोनों को ले लो। दोनों में से किसी दो दो को लो। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को ले लेता हूँ, ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो पहले इन दोनों को ले लेता हूँ, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखो 9 और 2 कितना हो गया, 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, और यहाँ से क्या है आपका माइनस का 312। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे बेटा, यहाँ पर चिन्ह कैसा है, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है और ये प्लस का है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। बस आप सिंपल ये याद रखो कि अगर अलग अलग चिन्ह है तो वहाँ पर आपको घटाना है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी घटाओगे। तो देखो 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ है 1, तो 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, यानी 11 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 8। ठीक है, तो 11 में से 3 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया। ये लीजिए 11 में से 3 गया तो 8 आ गया। यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 जाएगा 0। तो ये आपके पास 81 तो आया, लेकिन कैसा 81 आएगा, माइनस का। क्यों आया, क्योंकि 312 बड़ा था ना, और उसका चिन्ह कैसा है, माइनस का, इसलिए माइनस का आया। ठीक है, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह आएगा, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो -50, -200 और 300। -50, -200 और 300। तो देखो माइनस का 50, इसमें आपको जोड़ना है माइनस का 200 और इसमें आपको जोड़ना है 300 को। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो ये तो माइनस का 50 हो ही गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये माइनस का 200 और ये प्लस का 300 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। यानी इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 200 में 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 250। भैया 200 में 50 जोड़ोगे कितना आएगा, 250। लेकिन वो 250 कैसा होगा, प्लस का या माइनस का। हमने देखा माइनस है तो ये माइनस का 250 होगा, और ये क्या है बच्चों, प्लस का 300 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, एक दोनों अलग अलग चिन्ह है, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो दोनों बेटा अलग अलग चिन्ह है। मैंने पहले इन दोनों को लिया था, अब मैं इन दोनों को ले रहा हूं, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस आएगा। 300 में से 250 घटाओगे तो 50 आएगा, है ना। 300 में से 250 घटाएंगे 50 आएगा, और वो 50 कैसा होगा बेटा, प्लस का या माइनस का, प्लस का होगा। और प्लस का चिन्ह तो हम लिखते ही नहीं है, प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती, उसको आप सिंपल 50 लिख दो तो सब समझ जाएंगे कि हाँ ये प्लस का 50 है। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर है बेटा, बताओ जल्दी से। तो आपका जो सवाल नंबर 4 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आ गया, सबको अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो सवाल नंबर 5 है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं।
तो बेटा सवाल नंबर 5 में कह रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखो क्या है, 4 पूर्णांक है, 1 2 3 4। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वाला देखा माइनस का 7, और ये देखो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। बेटा प्लस माइनस क्या होगा बताना जरा, प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होता है कि नहीं? ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या बनाएगा? माइनस बनाएगा। इसका मतलब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस हो गया माइनस का 9, ठीक है। और देखो 16 और 4 दोनों कैसे हैं? प्लस के हैं। 16 और 4 दोनों कैसे हैं? प्लस के। तो दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्लस 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 होता है। जब दोनों एक जैसे चिन्ह होते हैं तो वहां पे जुड़ता है, प्लस होता है। 16 में 4 जोड़ूंगा कितना आएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों? माइनस, यहाँ पर क्या है? माइनस। तो पहले इन दोनों को ले लो, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, दो को लेते हैं, है ना। तो बेटा माइनस माइनस क्या होगा? ऑब्वियस है प्लस होगा, जुड़ेगा। तो 9 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 16 आएगा। और 16 कैसा आएगा? प्लस का या माइनस का? तो बेटा देखो 9 और 7 होते हैं 16, और वो भी कैसा? माइनस का आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है। और फिर प्लस का क्या है? 20 है। अब इसके बाद क्या होगा? अब इन दोनों को देख लो, पहले इन दोनों को देखा था, उसे ऐसे रहने दिया था, अब इन दोनों को देखो। तो बच्चों प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस। इसका मतलब 20 में से 16 आपको घटाना है। 20 में से 16 घटाओगे तो 4 आएगा, और क्योंकि 20 बच्चों बड़ा है इसलिए 4 कैसा आया? प्लस का आया, क्योंकि 20 का चिन्ह कैसा था? प्लस का था, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं किसकी? बी वाले की। तो देखो बी वाले में क्या करना चाहिए भाई, बताओ। यहां पर क्या है? 37, ठीक है, 37 हो गया। अभी देखो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस का 2, ठीक है। अच्छा फिर यहां पर क्या है? माइनस। देखो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। और ये देखो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस फिर से क्या होगा? माइनस होगा। अगर अलग अलग चिन्ह है तो सिंपल माइनस, बस आप इतना याद रखो, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे बच्चों? या तो पहले इन दोनों को ले लो और इन दोनों को अलग अलग ले लो, दो को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। मतलब 37 में से 2 आपको क्या करना है? घटाना है। घटाओ तो कितना आएगा? 35 आ जाएगा। और 37 बड़ा था ना, तो उसका चिन्ह प्लस का आ गया। फिर यहां पर क्या है बच्चों? 65 और 8 दोनों कैसे हैं? माइनस माइनस के। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो माइनस माइनस क्या? जब दोनों एक जैसे चिन्ह तो वहां पे आता है प्लस। इसका मतलब आपको जोड़ना है। तो 65 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, 5 6 और 1 7, 73 हो गया। लेकिन ये 73 कैसा आएगा? प्लस का या माइनस का? अब जो बड़ा होगा वो चिन्ह आ जाएगा। तो यहां पर बेटा 65 जो है वो बड़ा है और उसका चिन्ह कैसा है? माइनस का, तो ये माइनस का आ गया। अब ये फिर देखो 2 का जोड़ा बन गया। अब इन दोनों को देख लो, तो बच्चे ये है प्लस का, ये है माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। जब एक प्लस एक माइनस यानी दोनों के अलग अलग चिन्ह होते हैं तो दोनों के अलग अलग चिन्ह होने पर घटाना ही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या करोगे? 3 में से 5 घटाओगे, नहीं घट सकता, तो क्या करना है? हासिल लेना है। 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा। और यहाँ पे बचा 6 में से 6 में से 3 गया तो 3 आया। और वो अब कैसा होगा? प्लस का या माइनस का? बच्चों मैंने आपको बताया कि जो भी बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है, अब चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। तो घर में भी ऐसा होता है कि जो भी हमारे घर में बड़ा होता है कोई, उसी की बात मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 73 बड़ा है और 73 का चिन्ह कैसा है? माइनस का। तो 38 का चिन्ह भी कैसा आएगा? माइनस का आएगा। बस ये आपका सीधा सा आंसर है, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास में, आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे से मज़े के साथ पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए बच्चों क्लास 6 हिंदी मीडियम के चैनल के साथ, और जैसा कि मैंने आपको बताया सब्सक्राइब करना ना भूलें।